फाइवर के ऊपर बहुत सारी गिग्स बना दी हैं, डिफरेंट आईडीज़ भी बना दी हैं, लेकिन हमें ऑर्डर्स फिर भी नहीं मिल रहे। क्या रीज़न हो सकता है? आज हम क्लाइंट हंटिंग की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लाइंट हंटिंग का कोई ऐसा मेथड हो सकता है कि अगर आपके पास कस्टमर आता है तो एक वेबसाइट नहीं तो दूसरी वेबसाइट आपसे परचेज कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की 9th वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि फाइवर के थ्रू कैसे हम क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था गूगल को, होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह आज हम फाइवर पे जाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें ऑर्डर्स ना मिलने की रीजंस क्या हैं। उससे पहले मैं बताता चलूँ, मोस्टली लोग होते हैं जिन्होंने डिफरेंट आईडीज भी बना चुके हैं, डिफरेंट गिग्स भी बना चुके हैं। इवन वो अपने टाइटल अपडेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन अपडेट करते हैं, अपने टैग्स को बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपडेट करते हैं कि शायद सेम होंगे, कंपेयर करके सेम करते हैं कि शायद हमारी गिग रैंक हो जाएगी और हमें ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये सारी टेक्निक्स बेसिकली पुरानी हो चुकी हैं। आज के दौर में आप लोगों ने बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है कि बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं गिग्स बनाते हुए, और बेसिकली जो आप क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है जिस पे आप अपना प्रोडक्ट अपनी गेस्ट पोस्टिंग सेल आउट कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दो प्रॉब्लम्स है बेसिकली, इनको आज सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको 100% श्योर क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है एक नीच एक कैटेगरी। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जब भी आप गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब भी आप गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो अपनी जो डिश है बेसिकली, अपना जो प्रोडक्ट है बेसिकली, उसको वन डिश करें, वन प्रोडक्ट करें। आपके पास एक ही कैटेगरी होनी चाहिए, एक ही निश होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास आज 10 से 20 वेबसाइट्स आ चुकी हैं, तो वो 10 से 20 वेबसाइट्स एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, एक ही निश की होनी चाहिए। या तो आप हेल्थ को लेके चलें, या तो आप कोटेक को लेके चलें, या आप बिजनेस को लेके चलें, या आप किसी और कैटेगरी को लेके चलें, लेकिन एक कैटेगरी होगी तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 है बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे गेस्ट पोस्टर्स हैं, जब वो गीक बना रहे होते हैं तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अपने माइंड में नहीं रखते। तो जब भी आपने गीक बनानी है तो हमेशा याद रखिएगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपका कस्टमर हूँ, आपका क्लाइंट हूँ, मैं फाइवर पे आया तो मैं कौन कौन से पॉइंट अपने माइंड में रख के ऑर्डर दूंगा। सबसे पहले, अगर मेरे पास है हेल्थ की निश, मेरे पास हेल्थ के ब्लॉग्स हैं, तो मैंने हेल्थ की गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा मैं उसी बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास 5 से 10 वेबसाइट्स हों, हेल्थ की हों। उसी में से मैं फिल्टर करके अच्छी अच्छी वेबसाइट्स फाइंड आउट करूंगा और उसको ऑर्डर दे दूंगा। इसी तरह आपने जब अपनी गिग बनानी है, जब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, पिक्चर्स बनानी है, टाइटल लिखना है, तो उसमें हमेशा मेंशन किया करें कि आपके पास 5 वेबसाइट्स हैं, 10 वेबसाइट्स हैं या 20 वेबसाइट्स हैं, ताकि कस्टमर को पता हो इस बंदे के पास एक कैटेगरी, एक निश की अच्छी खासी वेबसाइट्स हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे, हमेशा एक टेक्निकल बंदा या एसईओ एजेंसी का बंदा जब भी आपको ऑर्डर देगा तो वो हमेशा उन वेबसाइट्स को फाइंड आउट करता है जिनके अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी हो। वो पीएडीए नहीं देखेगा, वो डीआर नहीं देखेगा, वो बैकलिंक्स नहीं देखेगा। वो हमेशा देखेगा जिस वेबसाइट के अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी है, मैं उसी वेबसाइट को फाइंड आउट करूंगा, उसी वेबसाइट को चुनूंगा, उसी वेबसाइट को ऑर्डर दूंगा। तो अपनी गिग्स के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में और अपनी जो पिक्चर्स हैं वहाँ पे हमेशा मेंशन किया करें कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। थर्ड नंबर पे बेसिकली आती है कैटेगरी और निच। जब भी कोई कस्टमर फाइंड आउट कर रहा होता है फाइवर के ऊपर, अपनी गेस्ट पोस्टर्स को फाइंड आउट कर रहा होता है, अपनी गिग्स को फाइंड आउट कर रहा होता है आपकी, तो वो हमेशा ये देखता है कि मुझे बेसिकली चाहिए मेडिकल या हेल्थ से रेलिवेंट गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, तो वो आपकी डीआर नहीं देखेगा, पीएडीए नहीं देखेगा। वो अपने माइंड में ये रखेगा जिसके पास हेल्थ की वेबसाइट्स हैं मैं उन्हीं को फाइंड आउट करूँ, तो वो उन्हीं के पास जाता है और उन्हीं को ऑर्डर देता है। अगेन, आपने जब भी गीग बनानी है 3 चीज़ें माइंड में रखनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आपकी कैटेगरी जो आपकी निच है, और थर्ड नंबर पे बेसिकली आपका जो आ गया नंबर ऑफ साइट्स, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है। आपने अपनी टोटल साइट्स भी मेंशन करनी है टाइटल के अंदर, अपनी कैटेगरी भी मेंशन करनी है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मेंशन करनी है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। हमेशा एक बल्क ऑर्डर देने वाला एक टेक्निकल बंदा फाइवर पे जाके जब भी परचेजिंग करता है ये चीज़ें माइंड में रखता है। तो ये चीज़ें आपने हर जगह मेंशन करनी है और इसी तरह आपने 2-4 गिग्स बनानी है, तो इंशाल्लाह आपको जो ऑर्डर्स हैं मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो सक्सेस रेट होगा वो हाई होगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं फाइवर को स्क्रीन पे जाके कि आप फाइवर में किसी ने ये आइडिया अप्लाई किया हुआ है, किसी ने किसी अपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन या पिक्चर्स में डाला हुआ है कि मेरे पास 10+ वेबसाइट्स हैं, 20+ वेबसाइट्स हैं। ये प्लस पॉइंट होता है, डेट्स वाई कस्टमर इनको ऑर्डर्स देते हैं। तो स्क्रीन पे जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। जी दोस्तों, तो चलें हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आज हमने फाइवर पे डिस्कस करना था कि फाइवर पे कौन कौन से पॉइंट देखने हैं जिनकी बेस पे हमने गीक बनानी है, प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। तो सबसे पहले हम फाइवर पे जाते हैं। फाइवर पे हम आ गए, यहाँ पे मैं सबसे पहले चला जाता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग की कैटेगरी में बेसिकली।
ये हम गेस्ट पोस्टिंग की कैटेगरी में आ गए। तो जो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं एज अ कस्टमर, आप जब भी गेस्ट आएंगे फाइवर के ऊपर आएंगे गेस्ट पोस्टिंग परचेज़ करने के लिए, तो आपके माइंड में कौन कौन सी बातें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज एक कस्टमर हूँ, मैंने फाइवर पे आना है, परचेजिंग करनी है, तो मेरे पास बेसिकली है एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, मेरे पास एक मेडिकल का बिज़नेस है, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड। मेरे पास एक डेंटिस्ट है, उसकी मैंने प्रमोशन करनी है, बेसिकली डेंटिस्ट है, उसकी एसईओ करनी है और उसके लिए मुझे गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। तो मैंने यही चीज़ें माइंड में रखनी है कि डेंटिस्ट है तो मुझे एक तो हेल्थ की वेबसाइट्स चाहिए, नंबर 2 पे वो वेबसाइट चाहिए जिनमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी, और नंबर 3 पे मुझे एक नहीं, मैंने 10 से 15 गेस्ट पोस्टिंग परचेज़ करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक गेस्ट पोस्टिंग से मेरी वेबसाइट तो रैंक होगी नहीं। इसलिए मुझे 10 से 15 वेबसाइट्स ऐसी चाहिए जो कि हेल्थ की भी हों और जिनके अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे मैं आगे परचेजिंग करूँगा। इसी तरह जब भी कोई भी कस्टमर होता है, चाहे किसी भी कंट्री का, वो जब भी आता है तो वो ये चीज़ें माइंड में रख के आता है। इसीलिए आपने देखा होगा फाइवर पे जब भी आपने गीग्स पे रिसर्च किया होगा तो मोस्टली लोग साथ अपनी जो कैटेगरी है, जो निच है, वो लाजमी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें इस बंदे को, इसने लिखा हुआ है आई विल इंग्लिश ट्रैवल गेस्ट पोस्ट विद डू फॉलो बैकलिंक। तो इसने मेंशन किया है कि मेरे पास जो वेबसाइट है वो ट्रैवल की है। इसने अपनी निच, अपने टॉपिक, अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दी है। बहुत सारे लोग हैं जो DAPA को मेंशन करके सेल आउट कर रहे हैं, सेलें कर रहे हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म कस्टमर आएगा, फॉर एग्जांपल एक कोई एजेंसी का बंदा है, CEO का बंदा है, जिसके पास हेल्थ के या इंश्योरेंस के या किसी भी कैटेगरी के 4 से 5 क्लाइंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है उसने एक क्लाइंट के लिए 5 से 10 वेबसाइट्स या 20 वेबसाइट्स, 20 गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स परचेज़ करनी है। तो होप सो अगर उसके पास 4-5 क्लाइंट हैं तो वो एक बहुत बड़ा कस्टमर आपका बन सकता है और लॉन्ग टर्म कस्टमर बन सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि आपके पास एक हेल्थ, एक ही कैटेगरी, एक ही निश की अच्छी खासी वेबसाइट्स होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देख लें, इस बंदे ने बेबी किड्स और टॉय पेरेंटिंग से रिलेटेड अपना मेंशन किया हुआ है, अपनी जो निच है उसकी टॉपिक है उसने मेंशन किया हुआ है। उसी तरह ये देख लें, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था, ये टॉप रेटेड भी है बंदी, और इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 25 गेस्ट पोस्ट। मतलब इसने बताया हुआ है कि मेरे पास 25 वेबसाइट्स हैं तो मैं आपको 25 वेबसाइट से बैकलिंक्स दे सकती हूँ, इसीलिए ये टॉप रेटेड बंदा है। तो इसने ये एक मेरी जो आप कहें कंडीशन है, उसने इसको फॉलो किया हुआ है, जिसकी बेस पे इसे अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिले हैं और ये टॉप रेटेड है। इसने ये चीज़ माइंड में रखी हुई है कि मेरे पास 25 वेबसाइट्स हैं तो मैंने 25 की 25 मेंशन करनी है क्लाइंट को कि मेरे पास ये हैं, ये आप परचेज़ कर सकते हो। इसी तरह इस बंदे को देखें, इसने 20 CBD लिंक्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसके पास 20 वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर ये बैकलिंक्स पोस्ट कर सकता है आपके लिए। तो ये चीज़ें हमेशा माइंड में रखें। एज अ कस्टमर में आया हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखनी है कि मेरे पास, मुझे वो बंदा चाहिए जिसके पास 25-30 वेबसाइट्स हों। उसकी रीज़न ये है कि उन 25 की 30 वेबसाइट्स में से मैंने 5 से 10 वेबसाइट्स परचेज़ करनी है, 5 से 10 गेस्ट पोस्टिंग साइट्स परचेज़ करनी है। मैंने सारी परचेज़ नहीं करनी, लेकिन उसमें 5 से 10 जो अच्छी होंगी वो मैं फ़िल्टर करके एक ही बंदे से ले लूँगा। तो इट्स मीन एक बंदे को मैं 5 से 10 ऑर्डर एट अ टाइम दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ये देखनी है, जब मैंने उससे वेबसाइट्स मांगनी है तो मैंने उससे पूछना है कि इनके अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या नहीं है। याद रखिएगा, जो प्रॉपर SEO के बंदे होते हैं, जो यहाँ आके परचेजिंग कर रहे होते हैं, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ के भी हैं, वो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखते हैं कि वेबसाइट्स के अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए AHRF के मुताबिक। ये ना हो कि उसके PADA तो आपने फाइवर से परचेज़ किया हो, DR ज़्यादा करवाने वाला एक फार्मूला जो है आई विल इंक्रीज़ योर DR, PR या PADA, आपने वो किया हो, लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बिल्कुल ज़ीरो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमारे जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे फॉलो किए हुए हैं। एक निच, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो निच है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। बहुत सारे लोगों ने इटालियन, स्पेनिश लिखा हुआ है और इन्होंने अपनी वेबसाइट डायरेक्ट मेंशन की हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना बताया हुआ है कि हमारे पास 25 हैं, हमारे पास 20 वेबसाइट्स हैं। कुछ लोगों ने ये मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो कैटेगरीज़ हैं, निच है, वो कौन सी है। प्लस इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने AHRF का पूरा स्क्रीनशॉट हमें दे दिया कि ये हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे इस बंदी ने बताया हुआ कि मेरे पास जर्मनी की 100 वेबसाइट्स हैं। आप खुद आइडिया लगाएं
कि आप अगर यहाँ पे एक गीक बनाते हो इस तरह की HD क्वालिटी की, जिसके अंदर आप मेंशन करते हो कि आपके पास टोटल वेबसाइट्स हैं 10 हैं 20 हैं 25 हैं, वो भी मेंशन करें। साथ अपनी मेंशन करें कि हेल्थ की वेबसाइट्स हैं, इंश्योरेंस की वेबसाइट्स हैं, किस चीज़ की हैं। इवन आप बिलीव करो कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट SEO का या कोई भी बंदा क्लाइंट नहीं आता, किसी भी वेबसाइट का ऑनर नहीं आता, तो आपके पास ये जो SEO वाले हैं या जो गेस्ट पोस्टर्स हैं वो भी फाइवर पे आके परचेजिंग करते हैं। अगर वो यहाँ पे आके देखेंगे कि आपके पास हेल्थ और फिटनेस या किसी भी निश की अगर 10 से 15 वेबसाइट्स हैं, तो वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे और डायरेक्ट आपसे परचेज़ करेंगे, उन्हीं में से आगे रिसेल करेंगे डिफरेंट क्लाइंट्स को। मतलब अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट भी नहीं आता तो इनडायरेक्टली आपके पास क्लाइंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास एक ही निश की 20, 25, 30 वेबसाइट्स हैं। तो ये एक फार्मूला है बेसिकली। आपने अपनी गीक को थोड़ा सा अपडेट करें और उसके अंदर जो बेसिक जो गीक बनाने की टेक्निकल चीज़ें हैं कि उसके अंदर टैग्स कैसे डालने हैं, क्या कैसी चीज़ें डालनी है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आपने करना है। लेकिन ये 3 पॉइंट्स आपने, कैटेगरी होगी, निश जो होगी बेसिकली ये आपने मेंशन करना है। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपने मेंशन करनी है और टोटल वेबसाइट्स आपके पास कितनी हैं वो भी आपने एक गीक में मेंशन करनी है। इस तरह आपने 4-5 गीक्स बना लेनी है, तो वो 4-5 गीक्स डिफरेंट पोजीशन पे रैंक होंगी और अच्छे खासे आपको ऑर्डर्स आएंगे। अभी मैं एक कस्टमर हूँ आपका, अगेन मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं फाइवर पे आया, मैं आपका कस्टमर हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने ये लिखना है कि हाई PAD वेबसाइट या हाई DR वाली वेबसाइट। मैंने हमेशा यही लिखना है कि मेरे पास एक डेंटिस्ट है, मेरे पास एक डेंटिस्ट क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट को मैंने रैंक करवाना है, उसके लिए मुझे गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। तो मैंने लिखना है हेल्थ या फिटनेस, हेल्थ की या मेडिकल की, हेल्थ केयर भी आ गया, या मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेडिकल गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। कुछ लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मेडिकल गेस्ट पोस्टिंग की जगह लिख लेते हैं मेडिकल बैकलिंक्स या मेडिकल लिंक्स, मेडिकल साइट्स लिंक, कुछ भी लिख देते हैं इस तरह। अब ये बंदी है, इसने यहाँ पे 20 इंडेक्स गेस्ट पोस्टिंग लिखी हुई है और इसने आई थिंक सो यहाँ पे मेडिकल का मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन स्टिल देखें इसका में कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे अगर 14,000 20,000 की जो गेस्ट पोस्टिंग की कंपटीशन है वो लो हो जाएगा और मेडिकल गेस्ट पोस्टिंग साइट्स आ गई और इस पे एक तो गीक्स कम होगी, दूसरा डायरेक्ट आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस बंदे ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ अपना स्टैट्स वगैरह जो भी हैं। इस बंदे ने यहाँ पे हेल्थ का मेंशन किया हुआ कि मेरे पास हेल्थ की वेबसाइट्स हैं। तो हर बंदे ने कोई ना कोई अपने पॉइंट्स यहाँ पे मारे हुए हैं जिसकी बेस पे उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप थोड़ा सा रिसर्च करें। हमेशा कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी गीग हो, कुछ भी हो, जब भी आपने स्टार्ट करना है, चाहे गेस्ट पोस्टिंग का बिज़नेस है, उससे पहले आपने थोड़ा मार्केट रिसर्च करना है कि जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, कुछ भी है, वो आप जिस पे सेल आउट करना चाह रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमेशा अपना जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को माइंड में रखें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर आपके पास टूल्स नहीं होंगे, प्रॉपर आपके पास वेबसाइट्स की लिस्ट नहीं होगी और प्रॉपर आपकी रिसर्च नहीं होगी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप एक अच्छे गेस्ट पोस्टर नहीं बन सकते। सारी चीज़ों को स्टडी करें, थोड़ा सा टाइम दें। जिस तरह हम SEO की फील्ड में कहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी तो आपका ब्लॉग जल्दी रैंक हो जाएगा, आपको ट्रैफिक जल्दी मिलेगी, आपके कीवर्ड्स रैंक होंगे। इसी तरह आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है या फाइवर पे गीक को प्रमोट करवाना है तो थोड़ा सा आप रिसर्च कर लें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी का गीक बनाएं। इस तरह ना बनाएंगे इस बंदे ने गीक बनाए हुए उसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्या पता उसने किस आइडिया से बनाया हो या उसके पास वो रिक्वायरमेंट पूरी हो, आपके पास वो ना हो। तो इसलिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, उसकी बेस पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपनी गीक्स को बनाएं और फिर आगे उसको प्रमोट करें डिफरेंट जगह पे। और फिर अगर जो मैंने मेथड बताया आपको गूगल के थ्रू क्लाइंट हंटिंग का, उसके थ्रू भी अगर आप किसी को ईमेल करते हो, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, तो आपने अपनी फाइवर की जो आपकी आईडी होगी वो हमेशा अपनी ईमेल में मेंशन करना है। उसका एक फ़ायदा क्या होगा कि वो कस्टमर अगर डायरेक्ट आपको ईमेल बैक भी नहीं करता तो आपकी फाइवर पे आके किसी टाइम भी ऑर्डर देगा और थोड़ा सा ट्रस्ट फील करेगा कि ये बंदा फाइवर पे है तो मैं फाइवर पे इसको ऑर्डर दे दूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, इनको अंडरस्टैंड करें, मार्केट रिसर्च करें, थोड़ा सा समझें और फिर अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली थोड़ी सी रिसर्च थी आपके लिए मैंने शेयर की थी। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आता हूँ कुछ बेसिक जो गलतियाँ लोग करते हैं गेस्ट पोस्टिंग में या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस लाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होप सो आप वो भी इंशाल्लाह एंजॉय करोगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।